Hi everyone, very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot. So I'm here with you. सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान जी हमेशा मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को अपनी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर हमेशा बना के रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज आपको जो हमारा ज़ोडिएक सीरीज़ चल रहा है, आज आप लोगों के लिए जो मेरे टॉरस ज़ोडिएक के व्यूअर्स हैं उनके लिए आज की रीडिंग है। तो टॉरस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टॉरस जो राशि होती है उसका आपने देखा होगा, उसका साइन होता है बुल। देखा होगा ना। और इसमें जो बर्थडेज आते हैं दैट इज़ अप्रैल 20 से लेके एंड मई 20 तक जिनका बर्थडे होता है वो टॉरस ज़ोडिएक, वृषभ, हम हिंदी में उसको बोलते हैं वृषभ राशि। तो वो जिनका बर्थ हुआ होता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वो ज़ोडिएक, टॉरस ज़ोडिएक के अंतर्गत आते हैं। एंड इसका टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ वीनस। वीनस की आपको क्वालिटीज़ पता ही हैं दैट दे आर लाइक वेरी लवेबल एंड उनको लग्जरी पसंद होती है एंड ब्यूटी, दे आर सो क्रिएटिव। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ टॉरस जो ज़ोडिएक वाले लोग होते हैं उनके अंदर होती हैं। एक मैं बताऊं, आपने टॉरस का साइन देखा है? कुछ पर्सनैलिटी के बारे में बताती हूँ मैं। टॉरस ज़ोडिएक जिनका होता है कि आपने उनका देखा है बुल, उनका जो साइन है पूरा वो सींग वाला। तो टॉरस जो बुल क्या होता है ना, बुल दिखाता है गुस्सा, मगर शांत है तो शांत है। और अगर बुल को गुस्सा आ गया देन इट कैन बी सो टेरिफाइंग। इसलिए अगर आप किसी टॉरियन को जानते हैं तो उनको गुस्सा मत दिलाइए। उनके गुस्से उनको बोलते हैं ना, एक आप प्रवोक मत करिए। वो बहुत ही शांत रहते हैं अदरवाइज़, मगर गुस्सा आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हो गुस्से वाले, एक्चुअली सबको गुस्सा आता है पर इनका गुस्सा कुछ ज़्यादा आ जाता है समटाइम्स, कभी कभी, वो भी कभी कभी होता है। अदरवाइज दे आर वेरी ग्राउंडेड, लॉजिकल, पेशेंस, इनके अंदर पेशेंस बहुत होती है एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल। एक टॉरियंस के बारे में एक ख़ास बात होती है कि इनको ना कभी भी लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता है, कभी नहीं होने वाला है, बिकॉज दे आर सो प्रैक्टिकल एंड ये पहली या दूसरी मुलाकात में तो 100% वो मतलब प्यार में नहीं पड़ेंगे। पहले वो उस पर्सन को देखेंगे, समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वो डिज़र्विंग है कि नहीं मेरी लाइफ में रहने के लिए। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। सो टॉरियंस, यू पीपल आर ऑसम, बहुत ही बढ़िया इंसान होते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा गुस्से वाले होते हैं लेकिन आपको प्यार से शांत भी किया जा सकता है। सो देखते हैं आपका जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम गणपति जी के कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। ओम गण गणपते नमः। पापा, मेरे टॉरियंस जो ज़ोडिएक वाले मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए वन कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, वन कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, वन कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। वाओ, कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग। जनवरी मंथ में पापा जो आपको गाइड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, लाइक पापा इज़ ब्लेसिंग यू विद गुड अंडरस्टैंडिंग। आपके अंदर कुछ किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखे हैं। तो जनवरी के लिए जो आपकी मुझे इस कार्ड से, पापा के संदेश से पता चल रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा विल गेट ओपन और आपको चीज़ों की समझ आएगी कि मुझे कहाँ पे समझदारी से काम लेना है, मुझे क्या डिसीजंस आगे के लिए लेने हैं। ठीक है,
So Bappa is blessing you with good understanding on each level. भले ही वो आपका रिलेशनशिप है, भले ही वो आपकी जॉब है, भले ही आपकी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ठीक है, ऑन प्रोफेशनल एंड ऑन डोमेस्टिक लेवल, घर पे भी आपके जो फैमिली के साथ में, ठीक है. Bappa is blessing you with good understanding. God bless you. अब हम शुरू करते हैं आपके लिए कि आपकी जनवरी मंथ की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं. आप चाहे तो शफलिंग आप स्किप कर सकते हैं, सीधा रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है. डिवाइन, मेरे ज़ोडिएक टॉरियन जो हैं, जिनका ज़ोडिएक साइन टॉरस है, उनके लिए जनवरी मंथ की क्या रीडिंग है, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं उनके लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, थैंक यू. मैं पहले आप लोगों के कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट द रीडिंग, ठीक है. What blessings they are attracting in month of January. What blessings they are attracting in month of January. Thank you. Thank you. What guidance is coming from Divine for my Taurians in month of January? What divine guidance is coming for them? Divine guidance is coming from them. Thank you. Thank you. मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है? मोनोलॉजी डेक से. Thank you. Thank you, Divine. Thank you. Thank you. ओवरऑल आपके लिए पूरे मंथ के लिए एनर्जीज देखते हुए क्या स्पेशल गाइडेंस आ रही है? Okay, thank you, Divine. What special guidance is coming? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. भगवान जी आपका दिन बहुत ही आपका खूबसूरत निकले. आई जस्ट विश फ्रॉम गॉड what angel blessing is coming for the month of January. What angel blessing is coming for my Taurians उनकी वृश्चिक राशि है. What angel blessing is coming? Thank you. Let's see आप लोगों के लिए कार्ड्स. ओके. 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 रीडिंग शुरू करें आपकी. जनवरी मंथ की आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं? फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है, पेज ऑफ वाटर. अ न्यू पर्सन एंटर्स योर लाइफ, अ रिलेशनशिप बिगिंस अ न्यू फेस, हाईलाइट इन साइकिक एबिलिटीज. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस मंथ आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है. एंड यू विल बी सो फ्रेंडली. आप ऑलरेडी फ्रेंडली हैं. आपका जो
डेप्थ ऑफ योर इमोशंस आर रनिंग सो हाई। आप बहुत ही इमोशनल फील करेंगे इस महीने। सेंसिटिव तो हैं ही आप, बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं टॉरियंस कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा। इस मंथ के लिए एक ख़ास एक आपके लिए एनर्जी जो मैं फील कर सकती हूँ आ रही है कि कोई ना कोई आपके जीवन में नया इंसान आने वाला है। और उसके साथ आपकी रिलेशनशिप एक न्यू तरीके से शुरू होगी। इधर इट कैन बी लाइक जो मुझे फील हो रहा है कि किसी की रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो उसका जो एक प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और एक रिलेशनशिप आपकी नए सिरे से शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में। और हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज़, मैंने कहा ना, आप बहुत ही, आपका इंट्यूशन बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इस महीने। एंड आपको लगेगा कि मुझे, अगर आपको कुछ अच्छा भी होने वाला है तो उसका भी इंट्यूशन होगा, और अगर कुछ लगे कि इट्स नॉट गुड, मतलब कोई इफ़ समवन इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो आपको उसका भी इंट्यूशन हो जाएगा। ठीक है। एंड यू विल फील मोर कनेक्टेड टू ऑलमाइटी। और कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। जो मेरे सिंगल्स हैं उनके लिए ख़ास तौर से है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा नया पर्सन आ सकता है जिसके साथ कि उनकी रिलेशनशिप एक और ऊंचे लेवल पे जाएगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डीप इमोशंस, वेरी इमोशनल कार्ड। अगला जो कार्ड आपके लिए आया है 8 नंबर, अनंत का नंबर, लॉर्ड शनि का नंबर, जस्टिस। शनि भगवान क्या है? न्याय के देवता। आपको पता है ना, अगला साल हमारा शनि का आने वाला है। न्याय प्रिय हैं शनि देवता तो हमारे, बिल्कुल। तो कार्ड भी आया है जस्टिस। फेयर एंड जस्ट डिसीजंस, डू व्हाट यू नो इज़ राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। अगले महीने आपको जो ठीक लगेगा आप बिल्कुल वही करने वाले हैं, और आपको पता है अपने लिए कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है। आपको अपने जो कुछ भी आप अगर करना चाह रहे हैं उसके लिए आप स्टैंड लीजिए। दिस इज़ रिटन इन कार्ड बिकॉज यू वांट जस्टिस फॉर योर थिंग। जो भी आप कर रहे हैं आपको टाल मटोल में नहीं रहना है, बिकॉज यू नो डीप इनसाइड योरसेल्फ दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं। तो आपको आने वाले मंथ में जस्टिस मिलेगा उस चीज़ का, एंड वो बिल्कुल फेयर डिसीजंस होंगे आपकी लाइफ के। नॉट टू वरी एट ऑल। ठीक है। और गिव अप नहीं करना है, अपना जो बिलीफ है उसको बना के रखना है और उसके लिए स्टैंड लेना है। ठीक है। बुल होता है ना, दम, ऐसे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए बहुत ही मेजर गाइडेंस आई है कि स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। जिस चीज़ पे आपको भरोसा है उस पर गिव अप नहीं करना है, उस पर खड़े रहना है। एंड भगवान जी आगे आपको सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के लिए, एंड यू विल टेक गुड डिसीजन विच इज़ गुड फॉर एवरीवन, फॉर यू, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, जिससे भी रिलेटेड आप डिसीजन ले रहे हैं। राइट। अगली जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, El Maria, awakening presence. The universe is with you, wear a cloak of protection and love. आपके अंदर अवेकनिंग हो रही है। मैंने बोला ना, इस कार्ड से ही रिलेट कर रहा है। एंड यू आर वेयरिंग क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ऑलरेडी आपने ना एक बोलते ना, क्लोक मतलब एक तरह से चोगा हो जाता है, वस्त्र होता है, वो आपने पहना हुआ है। दैट इज यू आर प्रोटेक्टेड बिकॉज यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर लव्ड। और आपने वो एक ऐसा फुल मंथ की जो एनर्जीज रहेंगी दैट आपने वो अपने ऊपर अपने आप को उसको पूरे चारों तरफ लपेटा हुआ है। आपने अपने लाइक
मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, मैं आपके लिए कैसे बताऊं कि आपको एक अवेकनिंग अंदर से हो रही है हर चीज़ के लिए, कि मैं जहाँ पे हूँ मैं सही हूँ और मेरे साथ यूनिवर्स है जिसने मुझे प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड। You will feel this is blessing coming for this month of January for you. अगला कार्ड जो आपके लिए आया है, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप इस महीने आपके लिए जो ये ब्लेसिंग भी है, गाइडेंस भी है, दैट आप थोड़ा सा चैरिटी करिए और भगवान जी से प्रार्थना करिए, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप देखेंगे आपने भगवान जी से बोला और आपको वो चीज़ें आपको मिलनी भी शुरू हो जाएंगी। सच्चे दिल से आप ऑलमाइटी से कनेक्ट होना है आपको, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। सच्चे दिल से उनसे कनेक्ट होइए, प्रेयर करिए, कंटेम्पलेट करिए, चैरिटी करिए, ठीक है, एंड सी हाउ मैजिक बिगिन्स इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए जो डिवाइन मैसेज है, डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। ने कहा ना, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अंत हो रहा है, जो चीज़ें आपके लिए किसी भी वे में सही से काम नहीं कर रही थी। आपको ये समझना है कि वो जो एंडिंग्स हो रही हैं वो किसी नए चीज़ की शुरुआत हो रही है। समझ में आया? इस कार्ड में क्या आया था? अ रिलेशनशिप बिगिंस अ न्यू फेस। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बदल रही है, वो इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और आप भी ये फील करेंगे कि कुछ जो ख़राब चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कह लीजिए, मैं जॉब की भी बात कर रही हूँ, कुछ अगर आप जॉब कर रहे हैं एंड आप उसमें खुश नहीं हैं, मे बी कि आप उससे क्विट कर दें, आप उसको छोड़ दें और आप एक नए आप अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें शुरू करें, नया जॉब शुरू करें, क्योंकि एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। किसी चीज़ का अंत होगा तभी तो शुरुआत होगी, है ना। अगर कोई रिश्ता हमें सुकून नहीं दे रहा है, या तो हम उस पर वर्क करेंगे और उसको ठीक करेंगे, या हम उसको हम उसको लेट गो करेंगे। तो इसमें जो मुझे फील हो रहा है कि आप उसे लेट गो नहीं कर रहे हैं, आपने उस पर वर्क किया और वो रिलेशनशिप एक और अच्छे सिरे से शुरू हुई है और ख़राब चीज़ें आपकी लाइफ से निकल गई हैं। अगला कार्ड आपके लिए, पेशेंस। यू आर ऑलरेडी वेरी पेशेंस आपके अंदर बहुत कुट के भरी हुई है। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि धैर्य बना के रखना है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। तो मुझे अभी अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में हैं तो ऊपर वाला उनको ठीक भी करेगा, क्योंकि ये सब मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे तो चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आएंगी, अपने आप लाइंड अप होके चलेंगी। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है अपनी लाइफ इस जनवरी मंथ में स्पेशली, बिकॉज यू नो दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर, ठीक है। आपके लिए मूनोलॉजी कार्ड से जो तो ब्लेसिंग निकल के आई है, फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आप जिस भी काम में हाथ डालने वाले हैं, आप जो भी काम शुरू करने वाले हैं इस मंथ, मैंने बोला ना इसमें क्या आपके लिए आया, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, उसमें सफलता मिलेगी आपके। ये दिस कार्ड शोज दैट योर मैनिफेस्टेशन इज़ गोइंग टू वर्क एंड आपकी कुछ विशेस जो बहुत 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 लंबे समय से जो अटकी हुई थी,
उनका कुछ रिजल्ट निकल के आने वाला है, उनका आपको आउटकम मिलने वाला है और वो विन विन सिचुएशन होगी। अगर आप किसी लीगल चीज़ों में अगर आप फंसे हुए थे तो उनका आपके लिए विन विन आउटकम आने वाला है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो उनका विन विन आउटकम आने वाला है, बिकॉज टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म होगी और एक अच्छे वाली रिलेशनशिप का फेज शुरू होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, लिब्रा बैलेंसिंग, और आप खुद से उन चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे। इट इज़ अ कार्ड ऑफ पार्टनर। लिब्रा क्या होती है? तराजू होती है ना, पूरा बैलेंस लगा के चलते हैं। ये आपके मतलब पार्टनर के लिए भी ये चीज़ आ रही है निकल के कि उनके साथ आपकी चीज़ें बैलेंस मोड में चलेंगी। ठीक है। ओके, अगला कार्ड आपके लिए आया है, हाँ सी ओवरऑल एनर्जी। मैं आपको बताती हूँ क्या, 2 ऑफ सोर्ड्स मून कार्ड है। एंड इसमें जो मैं देख सकती हूँ कि किसी चीज़ को लेके ना यू आर एट ए क्रॉस रोड। आप किसी न किसी डिलेमा में हैं। आप ये सिचुएशन हो सकती है, आप दूसरे पिछले कार्ड्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो लगेगा कि मुझे उसका आंसर खुद ही मिल रहा है। आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रखा है, उनको आपको ओपन करने की ज़रूरत है। और आप जानबूझ के ना कुछ सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे हैं। जब तक आप उस सच्चाई को देखेंगे नहीं तो आप कैसे अपने इमोशंस को अनब्लॉक करेंगे? समझ में आया आपको? 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अपनी आँखों पे से पट्टी हटानी है आपको इस मंथ। ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि अपनी आँखों पे से पट्टी हटानी है और सच्चाई को देखना है। और किसी भी ये जो भी सिचुएशन चल रही है, ये लड़ाई और आर्ग्यूमेंट और कन्फ्रंटेशन से सॉल्व नहीं होगी। आप उस चीज़ को एक बोलते हैं ना समझदारी, पेशेंस, तभी तो आपके लिए पेशेंस का कार्ड आया है निकल के। आप उसको पेशेंस के साथ सॉल्व करिए। देखिए कैसे उसका आंसर आपको मिलेगा। डिसीजन डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जस्टिस कार्ड आया है। अब देखिए कार्ड्स कैसे लिंक करते हैं। डिसीजन मुश्किल होगा, लेकिन जस्टिस कार्ड आने की वजह से दैट विल बी फेयर डिसीजन ऑफ योर लाइफ। फेसिंग योर फियर, आप किसी जो एक डर वाले आप भाव में हैं, आप उसको फेस करेंगे। आपको किसी चीज़ को ना फेस करने से आपको घबराहट होती है कि मैंने ये कर दिया तो इसका ये रिज़ल्ट होगा, मैंने ये कर दिया तो इसका ये रिज़ल्ट होगा। उतना नहीं सोचना है, बिकॉज यू हैव टू फेस दैट थिंग, एंड उसका जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ पे वर्क करना है, अपने इमोशंस को ब्लॉक नहीं रखना है बिल्कुल भी, और सच्चाई को देखिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। गॉट इट? 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद जो आपके लिए कार्ड निकल के आया है, वर्ल्ड कार्ड, सैटर्न का कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड आपको पता है हमारी टैरो डेक का सबसे खूबसूरत और सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। इट रिप्रेजेंट न्यू वर्ल्ड्स ओपनिंग अप फॉर यू। एक नए संसार की उत्पत्ति हो रही है जैसे आपके लिए। सो यू कैन एक्सपेक्ट टू बी वेलकम बाय द पीपल इन द कंट्रीज यू ट्रैवल टू, और आपको हर जगह से प्यार मिलेगा। आपने सारी चीज़ों, सारे कार्ड्स की रीडिंग सुन ली, हर चीज़ पे वर्क कर लिया, और उसके बाद क्या आ रहा है? यू विल बी सक्सेसफुल एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू यू एट द मोमेंट आर एंडलेस। आपको दुनिया जहान की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आपके रिलेशनशिप सुधरने वाली है, आपकी जॉब करियर सुधरने वाला है। वर्ल्ड कार्ड आना मीन्स अकम्प्लिशमेंट। आप ट्रैवल, ओवरसीज ट्रैवल तो या और विद इन इंडिया भी ट्रैवल कर सकते हैं, एंड दैट ट्रैवल विल बी रिलेटेड टू योर
प्रोफेशन। और फैमिली के साथ करेंगे तो रिश्ते सुधरेंगे, है ना। हम अपने फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो हमारी कैसे घर वालों के साथ में, हमारे बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ स्पाउस, उनकी कैसे रिलेशनशिप होता है ना। हम अच्छा अच्छा सा फील करते हैं, हमारे मन में कितनी हम बातें होती हैं, हम एक दूसरे से करते हैं। थोड़े चुटपुट झगड़े हो रखे होते हैं तो हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। बाहर जाते हैं तो हमारा मन भी अच्छा हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। It is a world that shows so positive outcome for you in this month of January. प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रही, चुटपुट प्रॉब्लम्स हैं जो बताया, आप उस गाइडेंस पे ध्यान दीजिए एंड देखिए कैसे चीज़ें मैजिकली वर्क करेंगी आपकी लाइफ में। भगवान जी आपको सदा खुश रखें। और एंजल ब्लेसिंग जो आपके लिए आई है, मैंने, आप कहीं फंस जाते हैं, आस्क योर एंजल्स, अपने डिवाइन से पूछिए, आंख बंद करके बैठिए, मेडिटेट करिए और पूछिए, मेरे इष्ट, मेरे एंजल्स, मैं क्या स्टेप लूँ। और देखो वो आपको कहाँ से गाइडेंस देंगे। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा और आपको ऐसे एकदम करके गाइडेंस आएगी। बिलीव मी, विश्वास करके चलिए आप इस बात पे। That's all reading for month of January for my Taurians. So God bless you all. भगवान जी आपका आने वाला साल, आने वाला मंथ बहुत ही खूबसूरत रखें। God bless you all. सदा खुश रहिए। भगवान जी यूं ही आपको मुस्कुराता ब्लेस्ड रखें। Thank you so much.